राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और अब मैं वक्ता के रूप में आज मुझे जो विषय दिया गया है उस विषय पर आ रहा। आज मुझे विषय दिया गया है हिंदी शिक्षण की नई पद्धतियां एवं हिंदी में नवाचार। वास्तव में हमारे सामने एक सवाल हो उठता है, हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और उसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ये अंतिम जो सवाल है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, बड़ा महत्व का सवाल। वास्तव में भाषा पढ़ाने वाले लोग, भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक आजकल वर्गखंड में किस तरह से भाषा पढ़ाते हैं, एक सवाल है। आजकल के चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो या गुजराती हो, इन चारों भाषाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक वर्गखंड में अपनी अपनी भाषा किस रूप से पढ़ा रहे हैं। वर्गखंड में जाते हैं, लड़कों को एवं छात्रों को कुछ बात करके कहेंगे कि चलो आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, फिर पाठ का पठन कर देते हैं। उसमें आने वाले 3-4 कठिन शब्द हैं, उसका कापा काम कर देते हैं और फिर 3-4 प्रश्न पूछ देते हैं और फिर कहते हैं कि पाठ पूरा हो गया, कल इसका ध्रुव कार्य करके ले आना। भाषा मेरी दृष्टि से आजकल इसी तरह महत्तम शिक्षक, ज्यादा से ज्यादा शिक्षक इसी तरह पढ़ाते हैं। मैं गलत हूं? सही हूं? तो इसी तरह भाषा पढ़ाते हैं। उदाहरण तौर पर हिंदी में एक पाठ आता है हरिंसाव, छोटी कक्षा 5-6-7 कक्षा में एक पाठ आता है। हरिंसावक पढ़ाने वाला शिक्षक इस प्रकार पढ़ाता है, वर्ग में जाकर बच्चों को कहता है, बोलिए 5वां नाम हरिंसावक श्याम पट पर लिख देता है, पाठ पढ़ लेता है, कठिन शब्द लिख देता है और प्रश्न पूछता है, हिरण कहां जा रहे थे? पाठ में दिया गया है हिरण अपने मामा के घर जा रहे थे। बच्चे बोलते हैं हिरण कहां जा रहे थे? मामा के घर जा रहे थे। बहुत अच्छा। रास्ते में कौन मिला? शिकारी मिला। लिखा है पाठ में, रास्ते में शिकारी मिला। शिकारी ने कहा मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। शिकारी ने क्या कहा? छात्र उत्तर देके शिकार करूंगा। हरिणों ने उनसे क्या विनती की? हरिणों ने विनती की कि मामा के घर जाना है, खा पी कर आएंगे, पुष्ट पुष्ट होंगे, उसके बाद शिकार करना। वास्तव में इस प्रकार के प्रश्न पूछते थे। पाठ इस उद्देश्य से किताब में नहीं लिया गया है। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि यदि आप हिरण होते तो क्या करते? शिकारी मिल जाए तो छात्र सोचता है, लेकिन शिक्षक ऐसे प्रश्न नहीं। यदि आप शिकारी होते तो हिरणों को जाने देते, तो छात्र सोचेगा कि नहीं ये हिरण चले जाएंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे।
यदि आप हिरन होते तो उसी रास्ते से वापस आएंगे, तभी छात्र सोचे। सिर्फ एक कृति का उदाहरण, वास्तव में हिंदी की सभी कृतियां यानी भाषा की सभी कृतियां इस प्रकार पढ़ाई जा रही, लेकिन भाषा का जो मर्म है उस मर्म को शिक्षक मारना। इस प्रकार भाषा नहीं पढ़ानी चाहिए। वास्तव में प्रत्येक कृति में से कोई न कोई उद्देश्य निकलता है, प्रत्येक कृति में से कोई न कोई भाव पैदा होता है। उस भाव को बच्चों में जगाने के लिए, उस उद्देश्य को बच्चों में जागृत करने के लिए भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। और इसीलिए शायद इस संस्था के संस्थापक ने मुझे हिंदी शिक्षण की नई पद्धतियां एवं नवाचार विषय दिए। बीएड के छात्र तो जानते होंगे